बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 22 सितंबर जुमेरात का दिन साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान पर फ़र्द जुर्म आयद होने का दिन है और मामला है तौहीन अदालत का। अब जब भी ये मामला आगे बढ़ा, इमरान खान साहब ने जब भी अदालत आना था तो हुकूमत ने सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम किए कि पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखे गए। लेकिन इस वक्त जो इस्लामाबाद में माहौल है, अभी से जो इस्लामाबाद में माहौल है, वो ऐसे लग रहा है कि हुकूमत किसी जंग की तैयारी में है, जैसे कोई हमला होने वाला है। इतना खौफ इस्लामाबाद में है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को तो अब किसानों से मिलने से रोक दिया गया। आप अंदाज़ा लगाइए कि हुकूमत के पास नज़र आ रहा है कि इस वक्त चूंकि अवामी हिमायत नहीं है तो इतनी खौफजदा है, इतनी बड़ी तादाद में कंटेनर्स मंगवा लिए गए हैं, खारदार तारे सब कुछ बंद कर दिया गया है। क्यों हुकूमत ऐसा कर रही है? क्यों इस्लामाबाद को मैदान जंग बना दिया क्या है? क्यों गरीब किसान जो इस वक्त धरना दे चुके हैं, यानी इमरान खान साहब के धरने से पहले धरना हो चुका है, उन पर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है कि कोई मीडिया हाउस सिवाय बोल न्यूज़ के कोई किसानों के एहतजाज को नहीं दिखा रहा? ऐसा क्यों है? इस पर भी बात करेंगे। गरीब किसान यहां पर क्यों पहुंचे हैं इस्लामाबाद में, और क्या वो इमरान खान की तहरीक में शामिल हो जाएंगे? इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा ऐलान कर भी दिया है। हफ्ते के दिन से इमरान खान साहब ने तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है। वकला से उन्होंने बाकायदा खिताब किया लाहौर में, और वहां पर आइंदा के लाहमिल के हवाले से उन्होंने कह दिया कि जब मैं आपसे कहूंगा आपने मेरा साथ देना है, हफ्ते से मैं तहरीक शुरू कर रहा हूं। और उन्होंने कुछ ऐसे जुमले भी बोले हैं जो इस वक्त आग लगा चुके हैं। लोग उसको सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे हैं कि ये जुमले तो जनाब आग लगा देंगे। वो जुमले कौन से हैं? और उन्होंने एक ऐसा सवाल पूछा है कि वाकई सबको लाजवाब कर दिया है। वो सवाल ये है कि क्या दुनिया में कहीं कोई ऐसी मिसाल मिलती है आपको कि हुक्मरान किसी मुल्क के अपनी जायदादें, अपने महल्लात, अपने कारोबार, अपनी दौलत, अपने बैंक बैलेंस, अरबों डॉलर वो बैरून मुल्क रखें? हत्ता कि उन्होंने कहा कि बाकी ममालिक को छोड़ दें। क्या नरेंद्र मोदी ने इस तरह से किया हुआ है? आप अंदाजा लगाइए, नरेंद्र मोदी का जो बेहतरीन दोस्त है वो इस वक्त यानी कारोबारी लिहाज से आप देखें कि वो किस तरह से आगे चला रहा है मामलात को, कि उसकी ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट भारत में नजर आएगी। दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुका है वो दौलत में, तो भारत में वो इन्वेस्टमेंट कर करके इस लेवल पर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में जो दौलतमंद तरीन खानदान है वो सारा कुछ अपना यहां से कमाते हैं और बाहर ले जाते हैं। यहां से गरीबों का पैसा, यहां से टैक्सों का पैसा, यहां से बैंकों से कर्जे माफ करवा कर, और जिस तरह से किकबैक्स और रिश्वत और मनी लॉन्ड्रिंग ये सब कुछ करते हैं। तो इमरान खान साहब ने ये सवाल रख दिया है। अच्छा, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि खौफ इतना है इस्लामाबाद में, इस वक्त इस्लामाबाद को मैदान जंग बाकायदा बना दिया गया है। खंदकें खोदी जा रही हैं, खंदकें। आप सोचिए जरा, ये गरीब किसान अभी पहुंचे हैं, उन्होंने वहां पर धरना दे दिया F9 पार्क में, और उनकी डिमांड्स क्या हैं? 3-3 लाख रुपए से ज्यादा एक गरीब किसान का बिल आ गया है। वो कहते हैं कि आप खाद आपने कितनी महंगी कर दी इन 5 महीनों में, जब से इंपोर्टेड हुकूमत आई है, इतनी महंगी खाद कर दी, ब्लैक में खाद बिक रही है। और जाहिर है कि ये होता ही है, उनको पता होता है कि कारोबारी लोग आ गए अब, तो यहां पर कारोबार चमकेगा, जखीरा अंदोजी शुरू कर दो। अब आप देखें खाद कितनी महंगी हो गई, हर चीज की कीमतें कहां पर चली गई, और पेस्टिसाइड्स वगैरह उनकी कीमत, पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत। आप सोचिए, यहां तो जो बड़े प्लांट्स हैं ट्रैक्टर बनाने के, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के, वो बंद हो गए हैं। तो किसान का तो इन्होंने यानी आप यूं समझिए कि मुआशी कत्ल कर दिया है। और ऊपर से अब वो इस्लामाबाद आए हैं तो उनसे मुज़ाकरात के नाम पर यह किया जा रहा है कि उनको कवरेज उनकी नहीं होने दी जा रही। हत्ता के शाह महमूद कुरैशी साहब, साबिक वज़ीर खारजा, वो पहुंचे, वो जाना चाहते थे, किसानों से मिलना चाहते थे, पुलिस ने उनको घेर लिया और आगे जाने नहीं दिया। कौन सा कानून और कौन सा आइन है जो ऐसा किसी भी शख्स को रोकता है कि वो जाकर अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता? किसानों को आपने कहा वो बेचारे जाकर वहां पर धरना उन्हें दे दीजिए, F9 पार्क, आप इस्लामाबाद में एक पार्क है वहां चले गए, उन्होंने किसी को तंग नहीं किया। लेकिन उनसे मिलने से रोका जा रहा है, उनकी कवरेज नहीं होने दी जा रही, क्योंकि इश्तिहारात की रिश्वत जो दी जाती है उस वजह से उनकी कवरेज नहीं हो रही, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। उनके जायज़ मुतालबात हैं, वो कहते हैं हम लानत बेचती हैं सियासत पर, हमारा सियासत से क्या ताल्लुक, हम हमारी बात तो सुनो, हम किस तरह अपने बीवी बच्चों का पेट पालें, हम अपने मवेशी क्या यहाँ ले आएँ, और कहते हैं हम लाएंगे, हमने यहाँ धरना दे दिया है, हम भूख से मर रहे हैं, और अगर किसान को आप कुछ नहीं देंगे तो आपके शहरों में खुराक कहाँ से आएगी? ये हालात हैं। तो अब तो इमरान खान साहब के धरने से पहले धरना हो गया,
अभी आप देखिए कि इमरान खान साहब की फर्द जुर्म आयद होने की जो कार्रवाई है उस पर हुकूमत ये है जैसे कंटेनर लगा दिए कि पता नहीं क्या हो जाएगा तो हम कोई गिरफ्तार कर लें, कुछ ऐसा कर लें। खौफ इतना है। और एक तो पता नहीं कितने महीने हो गए हैं शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा शहबाज तो पर फर्द जुर्म आयद ही नहीं हो सकी, क्योंकि उनको कभी कमर दर्द हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। और यहाँ पर आप देखिए कि इमरान खान साहब पर अब चंद ही दिनों के अंदर अंदर कार्रवाई हुई है और उसमें फर्द जुर्म आयद की जा रही है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लें, हो सकता है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें और ये सारा मामला ही ख़त्म हो जाए। लेकिन इस वक्त चूँकि ये हुकूमत अवामी मैंडेट नहीं रखती, अवाम में इसकी पजीराई नहीं है, इसलिए इतनी खौफजदा है, इतनी घबराई हुई है कि 30,000, सोचिए ज़रा, 30,000 नफरी तलब कर ली है इस हुकूमत ने। 30,000, 3,000 FC एहलकार तो पहले ही बुला लिए हैं, आंसू गैस के शेल्स और ड्रोन वो भी बुला लिए गए हैं, इनका इस्तेमाल होगा जी इस दफ़ा। 6,000 रेंजर्स तलब कर लिए हैं। बाकी कह रहे हैं पुलिस वाले आए। अभी तो इमरान खान साहब ने यानी इस्लामाबाद की तरफ आगाज़ नहीं किया तो ये हाल है। तो चूंकि इनको इतना खौफ है, क्योंकि इनके पास अवामी ताकत नहीं, वरना इमरान खान साहब के दौर में आप देखिए ये अदम इत्मीनान से पहले, क्योंकि उनको अंदर और बाहर से ये हुक्म मिल गया था, सारी डील तय हो चुकी थी, तो तब दिखावे के लिए उन्होंने महंगाई मुकाओ मार्च किए थे, लॉन्ग मार्च किए थे, PDM की तरफ से हुए थे, किसी ने नहीं रोका उनको। वो आए, वो नाकाम ही इतने थे, वो आए और फिर खुद चले गए। देख लिया, लोग तो उनके साथ थे नहीं। अब आप देखें कि इमरान खान की दफ़ा किस कदर इनको खौफ है। इमरान खान साहब ने तो मौलाना फजलुर रहमान जब आए थे धरना देने तो उनको फैसिलिटेट किया था, कहते थे हम कंटेनर भी देंगे, उन लोगों को सहूलियात भी दी। आज आप देखें कि क्या हो रहा है। तो जनाब इस वक्त बिल्कुल आप देखें कि लाइनें खिंच चुकी हैं। इमरान खान साहब पीछे हटने को तैयार नहीं है। और हाँ, वो जो मैं कह रहा था उनका जुमला जो आग लगा चुका, इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौज के हवाले से बात की कि जी एक लीडर अगर फ़ौज का शेर है, बल्कि पहले उन्होंने कहा कि अगर 100 शेरों का लीडर गीदड़ होगा तो फ़ौज हार जाएगी, और अगर 100 गीदड़ों की फ़ौज है और उसका लीडर शेर होगा तो वो जीत जाएगी। ये उन्होंने कहा। तो इससे अब लोग बड़ा ले रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने बड़ा ऐसा जुमला कहा है कि जिससे लोग परेशान हो गए हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो अब इमरान खान साहब ने जिस तरह से तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, अभी तो किसान बाहर निकले हैं। मुझे लगता है कि जो हालात हो गए हैं, बिजली इतनी महंगी हो गई है, गैस का बहरान, महंगी गैस अब मिलेगी, अगर मिलेगी तो आप हर चीज़ देखें। अब तो यह हाल हो गया है कि अब अमीर लोग भी जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि जनाब कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है। ये हाल हो गया जिनको पैसे की कमी नहीं थी। तो गरीब तो बिल्कुल इस वक्त पिस चुका है, मुतवस्सित तबका तो ख़त्म हो गया, वो तो अब गुर्बत में चला गया। तो जब ये हालात होंगे तो अभी मजदूर भी निकलेंगे, उनको निकलना पड़ेगा। अभी क्लर्क एसोसिएशन क्या करेगी, असातिज़ा क्या करेंगे, किसान आ चुके हैं, अभी ताजिर जो हैं वो पहले भी निकले थे, अब शायद उनको दोबारा निकलना पड़ेगा। तो यानी हर तबका भी निकलेगा। और बहुत से लोग ऐसे थे जो इमरान खान साहब की कॉल का इंतज़ार कर रहे थे। अब हफ्ते से इमरान खान साहब ने तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है, तो अब ये ऐलान ही इस वक्त हुकूमत की यानी आप यूँ समझिए जिन बेसाखियों पर हुकूमत खड़ी है वो हिल के रह गई हैं। इसलिए बाहर जाकर सबसे मिन्नत समाजत की जा रही है, बैरूनी आकाओं से सब कहा जा रहा है आप हमें सपोर्ट करें। लेकिन कभी भी बाहर की सपोर्ट आपको नहीं बचा सकेगी अगर लोग आपके खिलाफ निकल आए हैं, अगर आपके अपने लोग, इस मुल्क के लोग आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, वहाँ आपकी सपोर्ट नहीं है तो आप जो मर्जी कर लें, ये मामला ज़्यादा अरसा नहीं चल सकेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।